यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, ये एक अंधेरे रहस्य की गूंज थी जो सालों से किसी के कानों तक नहीं पहुंची थी। अन्य लीजे मिशेल, एक मासूम धार्मिक लड़की जो अपनी प्रार्थनाओं में सुकून ढूंढती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी प्रार्थनाएं किसी और ने भी सुन ली थी, कोई जो इंसान नहीं था। अंधेरे का आगमन 1970 का दशक, जर्मनी का एक सुदूर गांव, एक पुराना खंडहर नुमा घर जहां हर रात अजीब आवाजें गूंजती थीं। इस घर में 23 वर्षीय अन्य लीजे अपने परिवार के साथ रहती थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन जो कोई भी घर के अंदर जाता उसे महसूस होता जैसे कोई परछाई उसके पीछे चल रही हो। सब कुछ तब शुरू हुआ जब अन्य लीजे 16 साल की थी। एक रात सोते समय उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है। उनकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, कमरे में अंधेरा घना हो चुका था, पर वे देख सकती थीं। एक भयानक आकृति जलती हुई आंखों के साथ उन्हें घूर रही थी। वे चीखना चाहती थीं, लेकिन उनकी आवाज जैसे कहीं गायब हो गई। उनका शरीर सुन्न हो गया और फिर उनका बिस्तर हिलने लगा। अगली सुबह जब उन्होंने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने इसे एक बुरा सपना समझा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। बदनामी और साया अन्य लीजे धीरे धीरे बदलने लगीं। पहले वे एक धार्मिक लड़की थीं, लेकिन अब वे चर्च जाने से डरने लगीं। जैसे ही वे किसी पवित्र स्थान के पास जातीं, उनके शरीर में अजीब कंपन होने लगता। वे खुद को शांत करने की कोशिश करतीं, लेकिन उनकी आंखों के सामने अजीब आकृतियां नाचने लगतीं। एक बार जब वे अपने घर के दालान से गुजर रही थीं, उन्होंने दर्पण में देखा वह परछाई अब भी उनके पीछे थी, पर इस बार उसके होंठ हिले और एक अजनबी डरावनी फुसफुसाहट कमरे में गूंज उठी। तुम हमारी हो। अन्य लीचे का शरीर कांप उठा। धीरे धीरे उनके आसपास के लोग भी नोटिस करने लगे कि वे पहले जैसी नहीं रहीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी रहती, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, और कभी कभी उनकी आवाज किसी औरत की नहीं बल्कि किसी बूढ़े आदमी की लगती। फिर एक रात जब उनकी मां अचानक जागी, उन्होंने देखा अन्य लीजे अपने बिस्तर पर नहीं थीं। घबराकर उन्होंने पूरे घर में खोजा और फिर रसोई से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। जैसे ही वे वहां पहुंची, उनका दिल दहल उठा। अन्य लीजे घुटनों के बल बैठी थीं। उनके हाथों में एक मरा हुआ चूहा था। उनकी आंखें लाल थीं और उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मां ने उन्हें झकझोरा, लेकिन अन्य लीजे की आवाज अब उनकी नहीं थी। मैं वापस आ गया हूं, उन्होंने गहरी डरावनी आवाज में कहा। एक्सोर्सिज्म की शुरुआत परिवार अब समझ गया था, यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। वे पादरी फादर अर्नोल्ड रेंज के पास गए, जिन्होंने उन्हें बताया कि अन्य लीजे पर कोई आत्मा नहीं बल्कि कई राक्षसों का कब्जा था। 67 बार उन्मूलन एक्सोर्सिज्म किया गया, लेकिन हर बार अन्य लीजे और भी डरावनी होती गईं। उनके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, उनकी हड्डियां बाहर झांकने लगीं। उनकी हंसी अब इंसानी नहीं लगती थी। एक दिन एक्सोर्सिज्म के दौरान अन्य लीजे ने अपनी गर्दन एक असंभव कोण पर मोड़ ली और उनके मुंह से कई आवाजें एक साथ निकलीं। हम कैन हैं, हम जुड़ास हैं, हम हिटलर हैं, हम लूसीफर हैं। रात गहराती गई, मंत्रों की आवाज तेज होती गई और तभी अन्य लीजे जमीन पर गिर पड़ी। सन्नाटा छा गया। अंत या नई शुरुआत? 1 जुलाई 1976 अन्य लीजे मिशेल की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि वे कुपोषण और निर्जलीकरण से मरी, लेकिन जो लोग वहां थे वे जानते थे कि यह एक आत्मा की मृत्यु नहीं थी, यह बस उसकी कैद से छुटकारा था। आज भी जर्मनी के उस पुराने घर में आधी रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और अगर आप कभी वहां जाएं, हो सकता है कोई परछाई आपका इंतजार कर रही हो।